नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली पहुंचते ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो जाती है। जाहिर तौर पर देखिए, लालू प्रसाद यादव का अपना एक क्रेज है, लालू प्रसाद यादव की अपनी एक छवि है। लोगों के बीच लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता जो है, यही पता चलती है कि लालू प्रसाद यादव कहीं भी जाते हैं। आज भी लालू प्रसाद यादव को लेकर के उनके जो फैंस हैं, उनके जो फॉलोअर हैं या उनके जो मानने वाले हैं, उनके बीच लालू प्रसाद यादव का क्रेज जो है वो बरकरार है। और यही खूबी है लालू प्रसाद यादव की। देखिए, वो आज भी जब भी वो जहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का ऐसा जुटान होता है, लोगों की ऐसी भीड़ होती है लालू प्रसाद यादव को लेकर के। और देखिए, आज फिर लालू प्रसाद यादव जो है चर्चा में है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली पहुंचने के बाद एक बार फिर से लालू यादव जो है, सियासी बाजार भी इसको लेकर के गर्म है, कई तरह की बातें भी हो रही है। तमाम बातें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये समझिए कि लालू प्रसाद यादव जहां वो अस्वस्थ चल रहे हैं, तमाम तरह की परेशानी जो शारीरिक जो है उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव देखिए कोशिश करते हैं, वो बहुत कम बोलते भी हैं, परहेज करते हैं और अमूमन जो है घर से बहुत कम निकलते हैं। लेकिन फिर भी सक्रियता देखिए लालू प्रसाद यादव की वो कम होती नहीं दिख रही है। और एक बार फिर लालू प्रसाद यादव वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली पहुंचने के बाद जो है राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो जाती है। राजनीतिक जो गलियारे हैं और प्रतिद्वंदी तो देखिए चर्चा करेंगे ही। और जाहिर तौर पर 2025 में विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव से पहले अगर लालू प्रसाद यादव सक्रिय हैं तो समझिए कि फिर एनडीए की तरफ भी जो है परेशानी का सबब होगा ही। जाहिर तौर पर जो प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे के आमने सामने जब होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो उसकी जो है कहीं ना कहीं कार्यशैली कम रहे, वो क्षेत्र में कम जाए, लोगों से कम मिले। लेकिन लालू प्रसाद यादव देखिए कि इतनी अस्वस्थता के बावजूद भी इनकी सक्रियता कम होती नहीं दिख रही है। तो ये जो है बेचैन करता ही है प्रतिद्वंदी को। और इसको लेकर के देखिए तमाम जो है राजनीतिक महकमे में अब इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब वैशाली पहुंचते हैं और वहां महुआ में जो है लालू प्रसाद यादव एक कार्यक्रम को लेकर के जाते हैं, वहां पर जो है निजी अस्पताल का जो है शुभारंभ होना था और लालू प्रसाद यादव को आमंत्रण दिया गया था, वो वहीं जो है उन्हीं के हाथों जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना था। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जब महुआ पहुंचते हैं तो देखिए महुआ की भी अपनी कहानी है। और इन दिनों ये महुआ जो है कम से कम आरजेडी की राजनीति में और बिहार की राजनीति में कमोबेश और मीडिया में भी ये महुआ जो है ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि देखिए, महुआ में विधायक है मुकेश रोशन और महुआ से ही तेज प्रताप यादव ने ताल ठोक दी है। लेकिन देखिए, जैसे ही लालू प्रसाद यादव महुआ पहुंचते हैं, मुकेश रोशन भी जो है स्वागत के लिए अपनी पूरी टीम के साथ जो है, अपने पूरे जत्थे के साथ जो है पूरा स्वागत होता है लालू प्रसाद यादव को। और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक अटकलें भी शुरू हो गई है कि देखिए, मुकेश रोशन जिस तरह से आज के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से नज़दीकी रही लालू प्रसाद यादव के, वो निकट रहे और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं उनकी भी रही और पूरी खातिरदारी भी हुई। और ऐसे भी देखिए, लालू प्रसाद यादव की जो छवि है अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने लोगों के बीच, वो बिल्कुल नेक टू नेक है। मतलब वो जमीनी नेता तो है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो इन दिनों जो आरजेडी खेमे से जो परेशानी निकलकर सामने आ रही है, और विशेषकर जो महुआ विधानसभा सीट को लेकर के है, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो है महुआ विधानसभा से मुकेश रोशन है, इसको लेकर के खींचातान भी हो रहे हैं। और अब ये जब तस्वीरें सामने आई और देखिए लालू प्रसाद यादव जैसे ही महुआ पहुंचते हैं तो फिर मुकेश रोशन जो है खातिरदारी करते हैं और उनके बीच रहते हैं। तो अब इसकी चर्चा जो है वो हर तरफ शुरू हो गई है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी इस पेशोपेश में है। देखिए, उनकी भी जो है परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि परिवार और पार्टी के बीच जो है कहीं इस तरह के खींचातान हो। और अब इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है कि लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे, किसको लेकर के फैसला करेंगे। और सबकी नजरें देखिए, आपको हम बताते हैं वो तमाम बात कि आखिर क्या कुछ निकल के आ रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर इस तरह की बात नहीं कहेंगे। लालू प्रसाद यादव की उम्र हो गई है, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। आरजेडी को लेकर के लालू प्रसाद यादव हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी कैसे मजबूत हो,
तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आपस में एकजुट हो। और देखिए जिस तरह से बीते दिनों बिहार में जिस तरह से उपचुनाव हुआ, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, हालांकि उसमें आरजेडी को अपना गढ़ भी गंवाना पड़ा, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में भी उनकी कोशिश रही कि किस तरह से पार्टी एकजुट हो। और देखिए उस दौरान जो है शहाबुद्दीन साहब के परिवार, शहाबुद्दीन साहब हालांकि नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे ओसामा को शामिल कराया गया, हिना साहब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, उनको पार्टी में शामिल कराया गया। तो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पार्टी को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो माय समीकरण जो कहा जा रहा था कि इन दिनों जो है सो कहीं न कहीं आरजेडी से जो कटा हुआ है, थोड़ा सा वोट बैंक में जो कमी आई है, उसको लेकर के भी लालू प्रसाद यादव चिंतित भी हैं और चाहते हैं कि समय रहते लालू जो आरजेडी है वो फिर से वही फ्रेम में आए। हालांकि तेजस्वी यादव और आगे बढ़कर कहते हैं कि ये हमारी A to Z की पार्टी है और इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन अब इस बीच जो ये परिवार और पार्टी के बीच जो बढ़ता एक विवाद है, जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव तो वहीं दूसरी तरफ जो है महुआ विधानसभा के विधायक, हालांकि वो कहते हैं कि हमारी तुलना नहीं है क्योंकि वो परिवार है और तेज प्रताप यादव बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो बात वही है। लेकिन सवाल है क्या कि फिर पार्टी और परिवार जब टकराहट होगी तो फिर उसका हश्र क्या होगा, क्योंकि सामने 2025 का विधानसभा चुनाव है। लेकिन देखिए लालू प्रसाद यादव जैसे ही महुआ पहुंचते हैं, वहाँ निजी कार्यक्रम था, लेकिन अब इसकी चर्चा जो है शुरू हो गई है और जाहिर तौर पर जब लालू प्रसाद यादव कहीं भी निकलते हैं तो चर्चा तो होगी ही, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर क्योंकि पार्टी और परिवार के बीच की लड़ाई सामने आ रही है, जहाँ महुआ विधानसभा के विधायक मुकेश रोशन जो है उस जगह से जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि दोबारा उन्हें टिकट मिले। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है कि महुआ जो है हमारी आत्मा है, हमारा शरीर कहीं रहे, महुआ के लिए हमने बहुत काम किया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, अपने फंड से हमने खर्चे किए हैं, विधायक फंड से, और वो कहते हैं कि उनकी माँ राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भी फंड से उन्होंने खर्चे किए। तमाम तरह की बातें कही जा रही है और ट्वीट करके तेज प्रताप यादव ने इस बात पर फिर से एक बार जोर देने की कोशिश की। हालांकि अब इसके बाद क्या कुछ सामने आता है, तमाम बातें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।